हैं आप सभी दोस्तों। फ्री फायर में OB54 अपडेट आने के बाद क्राफ्टलैंड में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। इसमें एक लेवल का नया सेक्शन ऐड हो चुका है और इसी लेवल के अनुसार आपको नया नया फीचर्स अनलॉक होते जाएंगे। जैसे कि कम लेवल रहेगा तो इसमें कम चीजें आपको मिलेगा, जैसे पब्लिश आप कम कर पाओगे और भी बहुत चीजों में अंतर रहेगा। और जैसे जैसे आपका लेवल अप होते जाएगा आपका फीचर्स बढ़ते जाएगा और आगे चल के इनका कुछ क्रिएटर प्रोग्राम है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी लेवल के बारे में बात करूंगा, इसको जल्दी से जल्दी आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो जिससे आपके में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स अनलॉक हो पाए और आपको क्राफ्टलैंड बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फीचर्स मिल पाए। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज वो लेवल अप वाला सेक्शन देखने के लिए सिंपली आपको क्राफ्टलैंड के सेक्शन में जाना है। अब यहाँ पर आओगे तो आप इस तरह से रिकमेंडेड वाले सेक्शन में रहोगे। यहाँ पर से नीचे में जो क्राफ्टलैंड स्टूडियो रहता था पहले इस तरह से अब दिखाई दे रहा है, इसमें सिंपली टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड ऊपर में लेवल दिखाई दे रहा है, सिंपल इसको आपको टैप करना है। अब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। अगर आप कोई भी मैप पब्लिश नहीं किए हो या फिर आपके मैप को कोई भी प्ले नहीं किया है अभी तक तो आप इस तरह से लेवल 1 में रहोगे, जिसमें इतना लिमिटेड आपको फीचर्स मिलेगा। आपको इसमें पब्लिश लिमिट कम रहेगा, कॉस्ट लिमिट भी कम रहेगा और ड्राफ्ट लिमिट भी कम रहेगा। और नीचे में सिर्फ इनका ऑफिशियल ट्यूटोरियल देखने का ऑप्शन रहेगा। जैसे जैसे आप लेवल अप करते जाओगे ये सब चीजें आपका बढ़ते जाएगा। यहाँ पर देखो मैं लेवल 5 में हूँ अभी और ये सभी फंक्शन मेरे में अनलॉक हुआ है अभी। तो ये वीडियो मेन है कि इस लेवल को जल्दी से जल्दी हम लोगों को अप कैसे करना है, तो उसी के बारे में पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो माई लेवल के यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्लिक करोगे तो दिखाई देगा ये जो लेवल है वो क्राफ्ट पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर वो बढ़ेगा तो आपका लेवल भी बढ़ जाएगा, अगर वो घटेगा तो आपका लेवल भी घट जाएगा। तो ये क्राफ्ट पॉइंट होता क्या है, और यहाँ पर भी देखो 20,000 बटे 60,000 करके लिखा हुआ है, मतलब 60,000 क्रॉस होगा तो मेरा लेवल अप हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर देखो लेवल 5 में 8,000 का जरूरत रहता है। ये क्राफ्ट पॉइंट हम लोगों को मिलेगा कहाँ से और ये कैसे कैलकुलेट होता है आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अभी देखिए लेवल 5 के लिए 8,000 का जरूरत रहता है, ऐसे ही लेवल 1 के लिए सिर्फ 0 का जरूरत रहता है। मतलब शुरू में तो आप लेवल 1 में ही रहोगे। लेवल 2 में पहुंचने के लिए 10 क्राफ्ट पॉइंट का जरूरत रहता है, ऐसे ही 80 का लेवल 3 में रहता है, 800 का लेवल 4 में और ऐसे ही लेवल 5 में 8,000 का रहता है। तो मेरे पास अभी यहाँ पर देखो 20,000 दिखाई दे रहे हैं, तो 8,000 से ज्यादा हो चुका है लेकिन फिर भी मैं लेवल 6 में नहीं पहुंचा हूँ। उसका कारण यह है कि लेवल 6 में 60,000 का जरूरत है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 60,000 का जरूरत है, तो मेरे में अभी सिर्फ 20,000 है। अब इसका क्या कारण है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्लिक करोगे तो ये लिखा हुआ है वैलिड प्ले सेशन ऑफ द क्रिएटर्स मोस्ट पॉपुलर पब्लिश्ड मैप। मतलब जो प्ले सेशन रहेगा हमारा, जो मोस्ट पॉपुलर मैप है उसके अकॉर्डिंग ये क्राफ्ट पॉइंट कैलकुलेट होता है। तो मैं अपना जो मोस्ट पॉपुलर जो मैप है उसको दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्लू वॉल ट्रेनिंग वाला ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बाकी मैप को तो मैं सिर्फ यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए ही बनाया हूँ और मेन जो मैप बनाया हूँ वो तो है सिर्फ ग्लू वॉल ट्रेनिंग, सिर्फ एक ही मैप बनाया हूँ। तो यही थोड़ा सा पॉपुलर है क्योंकि यूट्यूब में भी इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर देखो प्ले सेशन जो है 20,000 हो रहा है और इसी कारण से यहाँ पर लेवल वाले ऑप्शन में जाऊंगा तो यहाँ पर भी जो क्राफ्ट पॉइंट है 20,000 के आसपास ही है, क्योंकि वो सेम टू सेम प्ले सेशन को यहाँ पर शो नहीं करता। ये जो शो कर रहे हैं क्राफ्ट पॉइंट है और इसको फ्री फायर कैलकुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये लगभग प्ले सेशन के आसपास ही रहेगा। तो आपको इसको बढ़ाने का सिंपल सा तरीका मैं बताऊं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैप क्रिएट करना है और उस मैप के बारे में दोस्तों को बताना है। अब मैप अगर आपको पॉपुलर करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी उस मैप को बहुत ही इजिली एक्सेस कर पाए और प्ले कर पाए, और उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि आपको उसके लिए कम से कम प्लेयर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। मेरा जो ग्लू वॉल ट्रेनिंग वाला मैप है ये पॉपुलर इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें आप सिंगल प्लेयर भी प्ले कर सकते हो बिना किसी दोस्त के, मतलब अकेले ही जाकर के इसमें ग्लू वॉल का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप मैप बनाओगे तो शुरू में ज्यादा प्लेयर रहते नहीं है जिससे मैच मेकिंग होता नहीं है। तो ऐसे में कोई भी इसमें बिना मैच मेकिंग के तुरंत की तुरंत जाकर के प्ले कर सकता है। यहाँ पर देखना मैं जैसे ही प्ले पे क्लिक करूंगा यहाँ सोलो प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही सोलो प्ले पे क्लिक किया तुरंत मैच स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखो मैप पूरा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर कोई भी अपना बहुत ही इजिली ग्लू वॉल का प्रैक्टिस कर सकता है और मेरे अलावा यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो आपको कुछ इस तरह से मैप बनाना है। अगर आपको सिंगल पर्सन नहीं बन रहा है सोलो बनाते तो उस कंडीशन में आप डुओ भी बना सकते हो, डुओ भी रहेगा और थोड़ा बहुत भी मैप पॉपुलर हो जाता है तो मैच मेकिंग आराम से लग जाएगा और इस तरह से आपका मैप को लोग प्ले करने लगेंगे। लेकिन मान के चलिए आप डुओ या फिर स्क्वाड बनाए हो और वो मैप के बारे में कोई जानते ही नहीं है और उसको अभी कोई स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं 1v1 बनाया हूँ, इसमें अपोजिट में एक प्लेयर का जरूरत रहता है। जैसे ही सोलो प्ले पे क्लिक करूंगा ये मैच मेकिंग का ट्राई करेगा, लेकिन इस मैप के बारे में
में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, तो ये मैच मेकिंग लगेगा ही नहीं। अब देखो मैं पहला पर्सन हूँ जो इस मैप तक पहुंचा हूँ। अब मैं इस मैप को प्ले करना चाह रहा हूँ लेकिन ये प्ले हो ही नहीं रहा है। क्या मैं इस मैप को कभी दोबारा प्ले करने का कोशिश करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से आपका मैप जो है लोगों को पसंद आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा प्ले नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है शुरू में एक तो फिर आपको खुद ही ज्यादा से ज्यादा उसको प्ले करते रहना है। जैसे कि ये वाला मैप बनाया हूं तो इसके लिए आपको ऐसे ही सोलो प्ले पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको वेट करना है अगर आप डुओ बना रहे हो तो, ताकि सामने वाला कोई भी प्ले करने जा रहा है तो उसके साथ आपका मैच मेकिंग लग जाए। इस तरह से अगर आपका मैप अच्छा है और डुओ वाला है तो ज्यादातर लोग आपके मैप को प्ले कर पाएंगे और धीरे धीरे समझ पाएंगे कि आपका मैप अच्छा है और वो भी अपने दोस्तों को बुलाएंगे, जिससे आपका मैच मेकिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके क्राफ्टलैंड जितने भी मैप रहेंगे उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो क्राफ्ट पॉइंट है वो कैलकुलेट होगा। वहां पर तो वैसे ही लिखा है, मेरा सिर्फ यही पॉपुलर है तो इसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट हो रहा है। अगर दो पॉपुलर रहता तो दोनों पॉपुलर के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता। तो सिंपल से ट्रिक यही है कि आपको कम से कम प्लेयर वाला मैप को क्रिएट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको दिखाना है कि ये प्ले करना है इस गेम को, और उसमें आप क्या क्या बनाए हो उसके बारे में आप रील या फिर शॉर्ट्स बना करके यूट्यूब में भी डाल सकते हो, जिससे लोगों तक वो मैप ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। और अगर आप मेरे मैप से कोई आइडिया लेना चाहते हैं या फिर ग्लू वॉल का रियल में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार विजिट करके देख सकते हैं। और एक बात गाइस, आप जितना भी मैप बनाए रहेंगे लेवल अप उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जैसे ही उस मैप को आप अनपब्लिश या फिर डिलीट कर दोगे तो जो आपका क्राफ्ट पॉइंट रहेगा वो भी लो हो जाएगा और ये जो लेवल है ये भी डाउन हो जाएगा। यहाँ पर यही लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके मैप को कंटिन्यू अपडेट भी करना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करना है ताकि प्लेयर उसमें कंटिन्यू बना रहे और उस मैप को आपको कभी डिलीट ना करना पड़े। और इसी के साथ गाइज अभी क्राफ्टलैंड में काफी सारा और अपडेट आया है जिसके बारे में कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियो आने वाला है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए यार, अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए सभी को बाय बाय।